हेलो गाइस, क्लियर टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री पार्ट 1 की प्रॉब्लम नंबर 1.5। इसमें हमें बताया गया है कि हमारे पास 50 kg ऑफ नाइट्रोजन है और 10 kg ऑफ हाइड्रोजन है, जिसे मिक्स करके ना अमोनिया बनाया गया है, NH3 बनाया गया है। तो हमें ये बताना है कि कितना कितना NH3 फॉर्म हुआ है, और साथ में हमें लिमिटिंग रिएजेंट भी बताना है कि NH3 में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चनों में एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी होती है, जिसे मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे N2 है प्लस H2 देता हमें NH3। अब इसे हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। इस साइड को हम 3 से कर देते हैं, इस साइड को हम 2 से कर देते हैं। 2 नाइट्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन, और इस साइड भी 6 हाइड्रोजन। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन तैयार है। ओके, अगर हम इसे चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस साइन में। मतलब इसे हटा दीजिए इस फॉर्मेट में। मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे कि हम नाइट्रोजन का डाई नाइट्रोजन के मोल्स निकालेंगे और डाई हाइड्रोजन के भी मोल्स निकालेंगे। तो जो हमारे पास मोल्स होता है वो होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, हमें यहाँ पे 50 kg दिया हुआ है और जो हमारी यूनिट होती है वो हम ग्राम में लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू में 1000। अब इसे मोलर मास ऑफ डाई नाइट्रोजन वो होता है 28, क्योंकि मास इसका 14 होता है। एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो 2 का 28 होगा। तो यहाँ पे 28। अगर आप इसे काटने के बाद आपका जो वैल्यू आती है वो होगी 17.85। ओके, इंटू में 10⁻²। मोल्स। इतने मोल्स आ गए हमारे पास नाइट्रोजन के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोल्स ऑफ N2। ओके, मोल्स ऑफ N2 निकाल लिया। अब मोल्स ऑफ H2 का निकालेंगे। मोल्स ऑफ H2 निकाल लेंगे हम। तो मोल्स होता है इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। हमेशा फॉर्मूला लिखते रहना चाहिए ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। ओके, और फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो गिवन मास है हमारे पास, जो दिया हुआ है वो है 10 kg। और यहाँ पे देख सकते हैं 10 kg हमें मास गिवन है। तो 10 इंटू में 1000, क्योंकि हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, और डिवाइडेड बाय डाई हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 2.016। आपको फिक्स वैल्यू लिखनी पड़ेगी ताकि आपका सही आंसर आए। ओके, इसे इसे काटने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 4.96 इंटू में 10⁻3। ओके, तो ये आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ H2। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे हमें वन मोल ऑफ नाइट्रोजन को रिक्वायर्ड है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं वन मोल ऑफ N2 को रिक्वायर्ड है 3 मोल ऑफ H2। तो हमें इतने मतलब 17.85 इंटू 10⁻² के लिए हमें कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी।
तो वो यहाँ पर डाल लेते हैं हम। यहाँ पे 17.85 इंटू में 10 की पावर 2 के लिए हमें कुछ x मान लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इस आंसर निकाल सकते हैं। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 17 17.85 इंटू 10 की पावर 2। ओके, अब हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x इक्वल्स टू 5.35 इंटू 10 की पावर 3 H2। हमें इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, N2 के लिए। बट हम देख सकते हैं यहाँ पे 5.35 है और हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो है 4.96, जिस कारण हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे पास कम है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि we require 5.35, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंटू में 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ H2। इतने हमारे पास मोल्स की हमें ज़रूरत है। बट we have only 4.96 इंटू 10 की पावर 3। ओके, मैं आपको सही से दिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 4.96 इंटू 10 की पावर 3। हमारे पास इतने ही हमारे पास मोल्स हैं हाइड्रोजन के, बट हमें चाहिए इतने। सो इसे हम कह सकते हैं, सो H2 is our limiting reagent। अब हमारे पास हाइड्रोजन कम है तो हम उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो हम यहाँ पे आगे हम ये भी लिख सकते हैं, लिखना होगा हमें कि NH3 formed only from 4.96 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हमें NH3 बनाने के लिए इतनी मोल्स हमारे पास हाइड्रोजन है। तो आगे के हम फर्दर ये लिखेंगे कि हमें अगर हम रिएक्शन में देखें दोबारा तो हमारे पास हमें 3 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है 2 मोल्स ऑफ NH3 बनाने के लिए। मतलब 3 हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड है 2 NH3 बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं 3 gives 2 times of NH3, यहाँ पे H2 लिख लेते हैं। तो उसके आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास हाइड्रोजन इतना है, तो हाइड्रोजन के नीचे उसकी वैल्यू डाल देते हैं 4.96 इंटू 10 की पावर 3 गिव्स x टाइम, x दे रहा है हमें कुछ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो आएगी 3.30 इंटू 10 की पावर 3। फोकस, हमारे पास इतना NH3 ऑब्टेन होगा। NH3 is obtained। ओके,
अब आगे हम लिखेंगे सिंपल फार्मूला ही हम आगे लिखेंगे। तो मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ओके, तो हमारे पास गिवन मास, इस चीज़ को हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आंसर हम केजी में निकाल रहे हैं। अभी हमारे पास आंसर मोल्स में है, तो उसे हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे दोबारा। तो मोल्स हमें गिवन है केजी में, तो यहाँ पे मोल्स हमारे पास 3.30 अवेलेबल है, इंटू में 10 की पावर 3। मोलर मास होता है NH3 का। मोलर मास मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सो नाइट्रोजन का मोलर मास 14 होता है और 3 हाइड्रोजन है, तो 17। तो यहाँ पे इंटू 17 कर देंगे, इक्वल्स टू हमारे पास गिवन मास। ओके, जहाँ पे हमारे पास गिवन मास आ जाएगा, गिवन मास टू 556.1 इंटू 10 की पावर 3। ओके, इतना हमारे पास ग्राम में आएगी, ये वैल्यू ग्राम में है। और हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, 10 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 कट जाएगी, तो हमारे पास गिवन मास होगा वो होगा 56.1 kg NH3। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।